हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट हम क्यों यूज करते हैं, उसकी हमें क्या नीड पड़ी और उसके बाद उसकी आइडेंटिटीज, रेशो, एंगल्स, उस सभी के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। तो आपने लोअर क्लासेस में ट्रायंगल्स की सभी प्रॉपर्टीज को रीड किया हुआ, आपने ट्रायंगल्स की साइड को किया हुआ है कि यहाँ पे तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल के बारे में रीड किया हुआ है और ट्रायंगल की साइड्स के बारे में किया हुआ है रीड, और उसके एंगल्स के बारे में किया हुआ है। पर लोअर क्लासेस में आप क्या करते थे, एंगल्स को अलग रीड करते थे कि सभी का सम क्या होगा, 180 होगा ट्रायंगल के ऑल थ्री एंगल्स का सम। और उसके बाद आपने एक्यूट एंगल किया है, ऑब्ट्यूज एंगल किया है, राइट एंगल किया है वो। उसके बाद आपने किया हुई है साइड्स कि इक्वलेटेड ट्रायंगल में ऑल थ्री साइड्स इक्वल होंगी, स्केलेंट ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। पर जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम क्या करेंगे, साइड्स और एंगल दोनों को रिलेट करेंगे। मतलब हम ऐसे फॉर्मूले, ऐसे रेशियो ड्राइव करेंगे जिसमें हमारे एंगल भी आए और साइड भी आए। उसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। जो हमारे पास है एच स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर एच हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ई परपेंडिकुलर, बी बेस। इस हम थ्योरम को यूज करेंगे, ये हमारी आएगी राइट एंगल ट्रायंगल में। और उसके साथ हम एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री होगी वो कॉम्बिनेशन होगा ट्रायंगल की साइड्स का और ट्रायंगल के एंगल्स का। तो नेक्स्ट, अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल। लेट ABC be a right angle triangle where angle B equal to 90 डिग्री। जो B है हमारा वो क्या है, राइट एंगल। और यहाँ पे हमने एक एंगल लिया है, इसको हम ले लेते हैं थीटा। थीटा हमारा, थीटा हम क्या करेंगे, किसी भी एंगल को डिनोट करने के लिए यूज करेंगे। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसिकेंट एंड सीकेंट। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो हैं जो आपने लर्न करने। अब ये हमारी साइड्स, ये परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब आपने एक बात को याद रखना है, जब भी हमने ये एंगल लेना है थीटा, वो एंगल हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच वाला एंगल होना चाहिए। ये वाला एंगल जो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में होगा, हमने ये वाला एंगल नहीं लेना। अगर आप ये वाला एंगल लोगे तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गलत हो जाएगा। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है साइन ऑफ एंगल थीटा। थीटा एंगल कौन सा, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच। कोस ऑफ एंगल थीटा, टैन ऑफ एंगल थीटा, कोट ऑफ एंगल थीटा, कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा और सीकेंट ऑफ एंगल थीटा। ये इसकी फुल फॉर्म्स, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसिकेंट एंड सीकेंट। ये उसकी शॉर्ट फॉर्म्स जो आप क्वेश्चन में यूज करोगे, साइन थीटा। थीटा एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में। अब हमने इसके रेशियो फाइंड करने हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल। यहाँ पे जो P है वो हमारे पास परपेंडिकुलर, जो B है वो हमारे पास बेस, H हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, और ऊपर हमने करना है साइन कोस टेन। S मतलब साइन, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, C मतलब कोसाइन, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, T मतलब टेंजेंट।
और इसके नीचे कोट, सीकेंट और कोसिकेंट। तो यहां से जो हमारा साइन है वो आएगा P ओवर H, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जो कोस है वो आएगा B ओवर H, साइन को हमने P ओवर H, कोस B ओवर H, और जो tan है वो आएगा P ओवर B। अब हम अगर उसको नीचे से देखेंगे बॉटम से, तो जो कोट है वो आएगा B ओवर P, सीकेंड है वो आएगा H ओवर B, और जो कोसिकेंट है वो आएगा H ओवर P। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, कोसिकेंट एट सीकेंट। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं एंगल थीटा, और ये हमारी क्या है, साइड्स। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमें क्या दे रही है, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स। साइन थीटा मतलब हमारा साइन ऑफ एंगल आ गया जो यहाँ पे बेस में है, और यहाँ पे हमारी साइड आ गई परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। अगर हमें बेस चाहिए तो हम कोस को यूज कर लेंगे, अगर सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस चाहिए तो हम टैन को यूज करेंगे। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अगर इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो साइन थीटा इस ट्रायंगल के हिसाब से ए बी ओवर ए सी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा बी सी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। tan थीटा परपेंडिकुलर ए बी ओवर बेस बी। इसी वजह से आप इन तीनों के भी रेशोस लिख सकते हो। अभी जो हमने यहाँ पे रेशोस अभी मैंने बताए थे उसके ही बेस पे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें साइन थीटा गिवन है 4/5, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसमें से फर्स्ट हमें गिवन साइन थीटा इक्वल टू 4/5। तो साइन थीटा जो हमारा था वो हमारा था P ओवर H। तो लेट P इक्वल टू 4x और H इक्वल टू 5x। अब ये हमारे पास रेशो गिवन है, तो हमने x को एज कोई भी कांस्टेंट नंबर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लिया। बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h 5x की होल स्क्वायर, p स्क्वायर 4x की होल स्क्वायर प्लस b 25x स्क्वायर इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर। सो ये इधर जाकर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। सो b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9x स्क्वायर इक्वल टू 3x। यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता थी, और यहाँ पे हमने क्या फाइंड कर लिया, बेस फाइंड कर लिया। अब जो बाकी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू b ओवर h। तो कोस थीटा किसके इक्वल आएगा, b की वैल्यू 3x और h की वैल्यू 5। x से x कट, 3/5 आंसर। tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4x, बेस की वैल्यू 3x। सो x x कट, tan थीटा इक्वल टू 4/3। उसके बाद कोट थीटा b ओवर p, b की वैल्यू 3x, p की वैल्यू 4x, 3/4 आंसर। नेक्स्ट secant theta h over b, h 5x, b 3x, 5/3 आंसर। लास्ट cosecant theta h over p, h 5x, p 4x,
5/4। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें साइन ऑफ थीटा की वैल्यू गिवन थी और हमने ऑल अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने। तो उससे हमने साइन, हमें पता है कि P/H है, तो हमने P और H की वैल्यू वहां से ली और उसके बाद B हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फाइंड किया। देन हमने अपने रेशियोज की आइडेंटिटी लगा दी कि जो साइन कोस थीटा है वो B/H है, बाकी सभी की वैल्यू पुट की और ये हमारे पास आंसर। होप आपको ये अंडरस्टैंड होगा। अगर फिर भी आप कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो Q पे हमारा क्या है 90 डिग्री। PR प्लस QR इक्वल टू 25 एंड PQ इक्वल टू 5। यहाँ पे हमारा एंगल P, यहाँ पे एंगल R। अब यहाँ पे हमने फाइंड करनी है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, कोस P एंड tan P। हमारा जो एंगल है वो हमें चाहिए P, तो इसलिए मैंने P को पहले ही क्या कहाँ पे पुट किया है, बेस पर, क्योंकि एंगल हमारा हमेशा किसके बीच में होना चाहिए, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में। PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और नेक्स्ट हमें रिलेशन दिया हुआ है PR प्लस QR इक्वल टू 25। इसमें से हम कोई भी एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे। PR इक्वल टू 25 माइनस QR बाय पाइथागोरस थ्योरम। PR स्क्वायर इक्वल PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR की वैल्यू यहां से पुट करते हैं 25 माइनस QR होल स्क्वायर इक्वल PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। A माइनस B की होल स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। QR स्क्वायर कैंसल, 625 माइनस 50 QR इक्वल टू PQ की वैल्यू हमें गिवन है 5 की स्क्वायर, 625 25 की स्क्वायर 25, दूसरी साइड आकर माइनस इक्वल टू 50 QR, 600 इक्वल टू 50 QR और QR इक्वल टू 600/50। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन QR इक्वल टू 12। एक वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई QR और यहाँ पे PQ हमें पहले से ही गिवन था। ये QR की वैल्यू यहाँ पे 12 पुट करेंगे तो PR इक्वल टू 20 माइनस 12, PR इक्वल टू 30। अब हमारे पास ऑल थ्री साइड्स की वैल्यू फाइंड हम कर चुके हैं, बेस 5, परपेंडिकुलर 12 और हाइपोटेन्यूज 30। अब हमने सबसे पहले फाइंड करना है साइन P। साइन P परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 12/30, कोस P बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और tan P परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये हमारे पास आंसर जो हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने हमेशा याद रखने। एंगल विल ऑलवेज बी टेकन बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ये जो मैंने अभी सबसे पहले आपको बताया था कि जो भी हमारा एंगल होगा वो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच वाला होगा। द वैल्यू ऑफ साइन और कोसाइन ऑफ एनी एंगल ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। कि जो साइन और कोसाइन की वैल्यू है वो हमारे पास ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 की होगी। जो साइन थीटा है वो है P/H और जो कोस थीटा है उसकी वैल्यू है B/H। जो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है,
hypotenuse is always greater than base, hypotenuse is always greater than p। जो हाइपोटेन्यूस है वो बेस और परपेंडिकुलर दोनों से बड़ी होगी, तो जो p ओवर h है वो ऑलवेज लेस देन क्या आएगा 1 या उसके क्या आएगा इक्वल। सेम यहाँ पे अगर बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है वो हमारे पास ऑलवेज लेस देन क्या होगा 1। अगर हम इक्वलेटेड ट्रायंगल की बात करें, अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो उसमें ये केस हो सकता है कि ये दोनों साइड इक्वल हो सकती है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी एंगल बी ग्रेटर देन 1। अब जो tan थीटा है वो हमारे पास है b ओवर। अब परपेंडिकुलर और बेस का कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि कोई भी बड़ा हो सकता है कोई भी स्मॉलर हो सकता है, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है और इक्वल टू 1 भी हो सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, साइन थीटा इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। अगर हम कोई भी लिखते हैं एंगल साइन ऑफ थीटा तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन मल्टीप्लाई बाय थीटा, इसको हम रीड करेंगे साइन ऑफ एंगल थीटा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल फॉर्मूला। बहुत ही इजी टॉपिक है और ये यहाँ से हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो स्टार्ट होगी। तो साइन थीटा हमारे पास है p ओवर h, कोस थीटा है b ओवर h, जो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किए हैं उसी के बेस पर, और tan थीटा है b ओवर, tan थीटा है p ओवर। अगर हम कोसिकेंट थीटा देखें तो वो होगा h ओवर p, सीकेंट थीटा देखें तो वो होगा h ओवर b, और जो कोट थीटा है वो है b ओवर p। तो अगर हम इनको अच्छे से नोटिस करें तो जो साइन थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा p ओवर h, कोसिकेंट थीटा h ओवर p। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा। यहां से हम आइडेंटिटी ये भी बना सकते हैं कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट, कोस थीटा इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा, कोस थीटा b ओवर h, सीकेंट थीटा h ओवर p, कोस थीटा इनटू सीकेंट थीटा इक्वल टू 1। लास्ट, tan थीटा इक्वल टू 1 ओवर कोट थीटा। यहां से आइडेंटिटी बनी tan थीटा इनटू कोट थीटा इक्वल टू। तो ये हमारे पास 1 2 3 ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल फॉर्मूला कि अगर साइन है तो वो 1 ओवर कोसिकेंट हो जाएगा, अगर कोस है 1 ओवर सीकेंट हो जाएगा, tan 1 ओवर कोट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक कोशेंट फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू p ओवर h, कोस थीटा इक्वल टू b ओवर h। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, तो यहाँ पे आएगा p ओवर h ओवर b ओवर h, h और h कैंसल, साइन थीटा ओवर कोस थीटा इक्वल टू p ओवर b। परपेंडिकुलर ओवर बेस इज नथिंग बट tan थीटा। सो यहां से हमारी कोशेंट आइडेंटिटी बन गई साइन थीटा ओवर कोस थीटा इक्वल टू tan थीटा। कि अगर हमारे पास डिवीजन फॉर्म आ जाए साइन और कोस की, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, tan थीटा। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें यानी कोस को न्यूमिनेटर में लें साइन को डिनोमिनेटर, तो ये आएगा b ओवर h, ये आएगा p ओवर h, h और h कैंसल, कोस थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल टू b ओवर p, बेस ओवर परपेंडिकुलर नथिंग बट कोट थीटा, सो कोस थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल टू कोट थीटा। ये हमारी सेकंड कोशेंट आइडेंटिटीज।
ये सभी आपको जो भी आपके प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन होंगे उसमें ये आइडेंटिटीज आप यूज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम अभी कुछ टाइम पहले हमने साइन के साथ किया था कि हमें साइन की वैल्यू गिवन थी, उससे हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड किए थे। अब हमें गिवन है सीकेंट थीटा। इसको आप वो सेम मेथड से भी कर सकते हो कि उसको p ओवर h लेकर वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, जो इसके रेशियो है। अब जो सीकेंट थीटा है वो हमारे पास होगा h ओवर b, तो h इक्वल टू 13x, b इक्वल टू 12x, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 13x की होल स्क्वायर 169x स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है b स्क्वायर 144, तो p स्क्वायर 144 इधर आके माइनस 25x, तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 5x। उसके बाद जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर सकते हो हर एक वैल्यू के लिए, नहीं तो जो सीकेंट है वो किसका रेसिप्रोकल है, कोस, कोस थीटा इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा, तो इसकी वैल्यूज डायरेक्ट पुट करो, दिस इज आवर आंसर। साइन थीटा इक्वल टू p ओवर h, 5x ओवर 13x, 5 ओवर 30। जो कोसिकेंट थीटा होता है वो 1 ओवर साइन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ गई, रेसिप्रोकल ऑफ साइन 13 ओवर 5। tan थीटा इक्वल टू p ओवर b और साइन थीटा ओवर कोस थीटा, तो p ओवर b 5 ओवर 12, और जो कोट थीटा है वो 1 ओवर tan थीटा का रेसिप्रोकल 12 ओवर 5। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। सीकेंड हमें गिवन था, उसका रेसिप्रोकल करके हमने कोस फाइंड कर लिया, फिर हमने साइन फाइंड किया, उसका रेसिप्रोकल करके हमने कोसिकेंट फाइंड, देन हमने किया tan फाइंड, उसका रेसिप्रोकल करके कोस फाइंड, तो ये हमारे पास आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसमें हमारे पास क्या है, अभी जो हम एंगल कर रहे थे यहाँ पे हमारे पास था 90 डिग्री और यहाँ पे हम जर्नल एंगल थीटा ले रहे थे, पर अगर अब हमने करनी है स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, तो जो हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है उसमें एक तो 0 डिग्री आएगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और इसके अलावा जो एंगल होंगे वो हम एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। तो यहाँ पे अगर 0 डिग्री आ जाए, 30 आ जाए, 45, 60, 90, उसकी अब हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। आपने सिर्फ ये फर्स्ट 2 वैल्यूज को लर्न करना है, उसके बाद आप जो हमारे रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं और कोशेंट आइडेंटिटीज हैं उसको यूज करके आप बाकी फाइंड कर सकते हो। तो इस टेबल को आपने कैसे बनाना है, सबसे पहले 0 से स्टार्ट, 1 2 3 4, अब यहाँ पे 4 पे एंड हुआ है तो 4 से डिवाइड, अब हमने इनका लेना है स्क्वायर रूट। 0 ओवर 4 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, कटिंग 1 ओवर रूट 2, रूट 3 एज इट इज, रूट 4 2, 4 और 4 कटिंग, आंसर आ गया 1। तो आपने सबसे पहले साइन की वैल्यूज को लर्न कर लेना है। 0, साइन ऑफ 0 डिग्री, उसका आंसर 0, साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2, साइन ऑफ 45 डिग्री 1 ओवर रूट 2, साइन ऑफ 60 डिग्री रूट 3/2, साइन ऑफ 90 डिग्री 1। अब हमने जब कोस की वैल्यू लिखनी है तो इसका ऑर्डर रिवर्स कर देना है। यहाँ पे एंड किससे हुआ है, 1 से, तो यहाँ से 1 स्टार्ट। नेक्स्ट नंबर है रूट 3/2, रूट 3/2,
1/√2 एज इट इज, 1/2 और 0। तो cos 0 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है tan थीटा। tan थीटा अभी हमने किया था sin थीटा ओवर cos थीटा। तो sin और cos को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी tan थीटा। तो 0/1 0, 1/√2 ओवर 3/√2, 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1, √3/2 1/2, √3, 1/0। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया 0, तो उसको हम लिखेंगे नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी, जिसकी वैल्यू हमें डिफाइन नहीं। अब जो कोट है वो किसका रेसिप्रोकल है? tan का। कोट इक्वल टू 1/10। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/√3 और इसका रेसिप्रोकल 0। इसको आप इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हो या इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हो। नॉट डिफाइन यहाँ पे tan में एंड में था, यहाँ पे आ गया फर्स्ट, देन √3 1, 1/√3 देन 0। नेक्स्ट है secant थीटा। secant थीटा इज नथिंग बट 1/cos थीटा। तो अब हमने cos का रेसिप्रोकल कर लेना है, 1, 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी। कोसिकेंट के लिए हम क्या करेंगे? साइन का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, नेक्स्ट 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। कोसिकेंट को आप 1/sin भी लिख सकते हो या आप सीकेंट का रिवर्स ऑर्डर, ये इन्फिनिटी यहाँ पे एंड, यहाँ से स्टार्ट, देन 2√2, 2√3 देन 1। तो ये हमारा था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, सिर्फ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की। जो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसमें आप कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हो। जो आपकी क्लास 10th 9th के लिए है वो सिर्फ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की यूज होगी, और हायर क्लासेस के लिए +1 +2 के लिए एडवांस ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो बेस है जो अभी हमने टेबल किया। फाइंड वैल्यू ऑफ sin 60 मल्टीप्लाई बाय cos 30 प्लस sin 30 मल्टीप्लाई बाय cos 60। तो sin 60 is nothing but 3/√2, cos 30 √3/2 plus sin 30 1/2, cos 60 1/2, sin 60 डिग्री √3/2, cos 30 डिग्री √3/2, sin 30 डिग्री 1/2, cos 60 डिग्री 1/2। अब इनको सिंप्लीफिकेशन, √3 into √3 3/4 प्लस 1 into 1/4। तो आंसर हमारा आया 1। इसमें हमने कुछ नहीं करना, जो हमारा टेबल अभी हमने प्रिपेयर किया है उसमें से वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 over 1 plus tan square 30। sin 30 था हमारे पास 1/2, cos 30 था sin 30 1/2, cos 30 √3/2। उसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan 30 1/√3। अब tan 30 की वैल्यू हमें मिल गई 1/√3, तो जहां जहां tan 30 है वहां वहां हमने 1/√3 पुट कर दिया। सो न्यूमिनेटर में आ गया 2/√3
देन डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 की स्क्वायर 1 रूट 3 की स्क्वायर 3। आफ्टर टेकिंग एलसीएम 4/3। अब यहाँ पे ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल 3/4 3/2√3। इसको हम रैशनलाइज करेंगे क्योंकि हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखेंगे। 3√3/2 into 3, so √3/2 इज आवर आंसर। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए आपको सिर्फ tan 30 सभी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए। tan ऑफ a प्लस बी हमें गिवन है √3 एंड tan ऑफ a माइनस बी गिवन है 1/√3। तो यहाँ पे हमारे पास tan ऑफ एंगल a प्लस बी गिवन है और दूसरी तरफ हमारे पास गिवन है √3। तो हमने यहाँ पे हमारी इस साइड पे tan है तो हमें दूसरी साइड पे भी tan ही चाहिए। तो tan की वैल्यू √3 कितने डिग्री पे होगी? 60 डिग्री पर। ये हमारी आई टेबल से वैल्यू कि √3 कितने डिग्री पर है tan के? 60 डिग्री। tan ही हमें क्यों चाहिए? क्योंकि दूसरी साइड भी क्या है? tan। अब ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल हैं, ये भी tan ये भी tan, दोनों इक्वल में हैं तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया? 60। सेम यहाँ पर tan ऑफ a माइनस बी 1/√3 कितने डिग्री पे है? 30 डिग्री पर। सो a माइनस बी यहाँ से कितना आ गया? 30 डिग्री। क्योंकि दोनों तरफ tan इक्वल है, अगर tan की वैल्यूज इक्वल है तो tan के एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब हमने सोल्व करना है a प्लस बी को इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इक्वल टू 30। तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे। 2b इक्वल टू 30, b हमारे पास आ गया 15। b को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो तो a हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो वही हमने फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a इक्वल टू 45 डिग्री, b इक्वल टू 15 डिग्री। हमने हमेशा ये बात का ध्यान रखना है, जो एंगल हमारा जो रेशियो इस तरफ है वही रेशियो दूसरी तरफ होना चाहिए। यहाँ पे tan था तो इसलिए हमने यहाँ पे भी tan बना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेटिव्स। तो अभी हमें पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, मान लो यहाँ पे एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे एंगल होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या है? 180, उसमें से ये 90 तो बाकी दोनों का सम 90 डिग्री। सो अगर एक थीटा है दूसरे का वैल्यू कितनी होगी? 90 माइनस थीटा। तो अभी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा। इसी तरह हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड की। तो साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास होगा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा होगा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा, कोसिकेंट थीटा और ये हमारे पास सीकेंट थीटा। तो ये हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेटेड। अगर आप, वैसे तो ये इजी है, अगर आपको इसको याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपने कैसे करना है, जैसे यहाँ पे साइन है, इसके आगे आप को लगा दीजिए तो ये बन जाएगा कोसाइन। यहाँ पे को पहले से ही लगा हुआ है तो को हटा दीजिए तो बन जाएगा साइन। सेम टेंजेंट के साथ को लगा दीजिए तो कोट बन जाएगा।
को हटा दीजिए तो टेंजेंट बन जाएगा। तो इस वजह से आप इसको याद रख सकते हो कि जिसमें को नहीं लगा हुआ उसमें लगा देना है, जहां पे पहले से लगा हुआ है वहां से हमने रिमूव कर देना है। अब इसी आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी पे बेस ही हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास है tan 30। नेक्स्ट है हमारा cos 60 डिग्री। इसको आप एक तो सिंपल वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो कि tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर ली, cot 60 की वैल्यू पुट कर ली। नहीं तो आप इसे सिंपल, जो tan 30 है तो tan 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 60। सो 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 और डिनोमिनेटर एज इट इज tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। तो कोट थीटा की प्लेस पर 60 डिग्री ओवर कोट 60। वैल्यू कैंसिल करके कितना आंसर आ जाएगा, 1। सिंपल वैल्यू पुट कर लो तो भी ठीक है, नहीं तो आप ये कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी लगा लो तो भी ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम वैल्यू नहीं पुट कर सकते क्योंकि हमारे पास 26 की वैल्यू नहीं है। हमें गिवन क्या है, साइन ऑफ 3a इक्वल टू कोस ऑफ a माइनस 26, वेयर 3a इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब कि जो 3a की वैल्यू है वो लेस देन होगी 90 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो अभी यहाँ पे हमें एक तरफ साइन गिवन है, एक तरफ कोस गिवन है, तो हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी ही यूज करनी पड़ेगी, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो साइन थीटा है वो है हमारे पास कोस 90 माइनस थीटा। मतलब जितना यहाँ पे एंगल होगा अगर उसको कोस में चेंज करना है तो 90 में से माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे अब हमारे पास है 3a एंगल की जगह, तो किसके इक्वल होगा, 90 माइनस 3a कोस a माइनस 26। यहाँ पे हमारे पास साइन था उसको हमने कोस में चेंज कर लिया 90 माइनस थीटा वाली आइडेंटिटी लगा के, और जो ये कोस था उसको एज इट इज रखा। अब ये दोनों इक्वल है, दोनों तरफ कोस है तो दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो कांस्टेंट नंबर एक तरफ, 3a एक तरफ, इनको ऐड करेंगे 116, इधर ऐड करेंगे 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 116 ओवर 4। इसको हमने कटिंग किया तो 29 आंसर। सो a इक्वल टू 20। तो इस तरह हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को यूज करके ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है tan a इक्वल टू कोट b। ये भी सेम आइडेंटिटी से होगा और प्रूव हमने करना है a प्लस बी इक्वल टू 90। तो किसी एक को चेंज कर लो, tan a इक्वल टू कोट 90 माइनस ए, कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी इक्वल टू कोट b। सो अगर दोनों तरफ कोट है, दोनों इक्वल हैं, तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे, a उधर जाकर प्लस, तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमने रिलेशन प्रूव करना है। आप यहां से भी देख सकते हो, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 90। तो आप अपने आप ही अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली आइडेंटिटीज अप्लाई करनी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर आइडेंटिटीज। अब हमने जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है वो मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा ताकि आपको जो उसका बेसिक कंसेप्ट है वो समझ आ जाए कि वो आइडेंटिटीज बनी कहां से। तो हमने एक ट्रायंगल लिया है ABC, राइट एंगल एट B। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये हमारी पाइथागोरस डिवाइडिंग AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, AC स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर, दोनों तरफ हमने AC स्क्वायर से डिवाइड कर लिया।
यहाँ पे आया 1, ए बी हमारा है परपेंडिकुलर, ए सी हमारा है हाइपोटेन्यूज, तो पी ओवर एच टी स्क्वेयर प्लस बी सी ओवर ए सी, बी सी हमारा है बेस, ए सी है हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो जो पी ओवर एच है वो हमारे पास है साइन थीटा, उसकी होल स्क्वायर, यहाँ पे एंगल हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं, और बी ओवर एच है कोस थीटा, उसकी स्क्वायर। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक स्क्वायर आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम इसको यूज करके साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर साइन की वैल्यू निकालनी है तो जो स्क्वायर है इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस की वैल्यू यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास हमारी आ गई फर्स्ट स्क्वायर आइडेंटिटी, जो किसके बीच में रिलेशन बता रही है, साइन और कोस के बीच में। इसको आपने लर्न भी करना है ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो इजीली सोल्व हो सके। जो हमारा फर्स्ट हमने साइन और कोस की आइडेंटिटी फाइंड की थी, तो हमने ये पाइथागोरस थ्योरम ली थी और उसको AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, मतलब हाइपोटेन्यूज से हमने डिवाइड किया था। यहाँ पे A B C ये थीटा। तो अब हम करेंगे डिवाइडिंग AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। पहले AC से डिवाइड किया था, अब हम करेंगे AB स्क्वायर, और थर्ड पार्ट में जो हमें बचेगा BC उससे डिवाइड करेंगे। तो AC ओवर AB की होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे कटिंग होके 1 प्लस BC ओवर AB की होल स्क्वायर। AC हमारे पास हाइपोटेन्यूज, AB परपेंडिकुलर, 1 प्लस BC हमारे पास बेस, AB हमारे पास परपेंडिकुलर। तो ये, तो अगर हम वैल्यूज पुट करें तो H ओवर P होता है कोसिकेंट, स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, 1 प्लस B ओवर P होता है कोट। तो ये हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और इससे हम नेक्स्ट आइडेंटिटी डिराइव कर लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और नेक्स्ट कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हो गई कोसिकेंट और कोट के रिलेशन को जो डिफाइन कर रही। मैं आपको PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप ये सभी फॉर्मूले डाउनलोड कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमने करना है डिवाइडिंग BC स्क्वायर ऑन बोथ साइड, AC ओवर BC, H ओवर B की होल स्क्वायर, AB ओवर BC, E ओवर B की होल स्क्वायर प्लस 1, H ओवर B सीकेंट स्क्वायर थीटा, E ओवर B tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1।
यहाँ से सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपको ये फर्स्ट आइडेंटिटी याद है तो इसको आप ट्रांसपोज करके बाकी आइडेंटिटीज ड्राइव कर सकते हो। होप आपको ये आइडेंटिटी समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा स्क्वायर आइडेंटिटी पे बेस है, तो हमने प्रूव करना है 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सीकेंड ए प्लस टेन। तो जब भी आपके पास ऐसे रूट में क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको सबसे पहले रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन चेंज 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन से डिवाइड। हमने क्या करना है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। न्यूमिनेटर में रूट अलग, डिनोमिनेटर में रूट अलग। ये रूट से स्क्वायर कट गया तो 1 प्लस साइन ए न्यूमिनेटर में आ गया ओवर। अभी हमने स्क्वायर आइडेंटिटी की थी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। स्क्वायर से रूट कैंसल, 1 प्लस साइन ए ओवर कोस ए, तो 1 ओवर कोस ए अलग प्लस साइन ए ओवर कोस ए अलग। तो जो हमारी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी थी 1 ओवर कोस सीकेंड ए प्लस साइन ओवर कोस टेन। तो यही हमने प्रूव करना था। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना स्टार्ट किया, वो हमारे किसके इक्वल आई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच प्रूव्स आवर रिजल्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी हमारा सेम वे से, साइन प्लस कोसिकेंट की होल स्क्वायर, यहाँ पे सी भी आना है, ये करेक्ट कर लेना। कोस प्लस सीकेंट की होल स्क्वायर इक्वल टू हमने प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर। तो पहले a प्लस बी की होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस कोस स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर प्लस 2 कोस ए सीकेंट। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी अप्लाई की है a प्लस बी की होल स्क्वायर इन दोनों, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इनको हमने सेपरेट कर दिया क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद 2 साइन ए और जो कोसिकेंट है उसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी 1 ओवर साइन प्लस 2 कोस ए, सीकेंट की जो आइडेंटिटी है वो 1 ओवर कोस। अब हमारे पास बचा कोसिकेंट स्क्वायर है एंड सीकेंट स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 प्लस ये कटिंग तो कितना यहाँ पे आया 2 प्लस ये कटिंग कितना आया 2 प्लस। अब हमने देखना है कि हमें प्रूफ में क्या चाहिए, एक तो tan चाहिए कोट चाहिए। तो कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 और 2 3 5 6 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर, ये हमारा।
तो हमने प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो हमारा इस वे से प्रूव हो। तो ये हमारा था आज की वीडियो के टॉपिक, जिसमें हमने किया था बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडवांस ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी।